हेलो स्टूडेंट्स, हनुमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 मैथ का चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 को आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को काफी डिटेल से समझाऊंगी कि किस प्रकार आप लोगों को ये एक्सरसाइज को बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा तो आपको एक्सरसाइज को क्वेश्चंस बनाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए एंड देन उसके बाद आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाइए। इसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी मैं डाल चुकी हूँ। मिसलेनियस से भी ऐसा होता है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ऐसा आजकल बार बार हो रहा है कि मिसलेनियस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए मिसलेनियस का भी क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है, उसका भी क्वेश्चंस को मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ डाल चुकी हूँ एनिमा क्लासेस में। इसके बाद क्या कीजिए कि इस चैप्टर के एमसीक्यू को डालिए, एमसीक्यू को देखिए एंड उसके बाद प्रीवाइक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोगों का पूरा तरीके से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हर एक चीज़ एनिमा क्लासेस में अवेलेबल कराया गया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बाद ही आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। न कि सिर्फ आपका मैथ का बल्कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला आपको क्या पूछा गया है, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन। आपको जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसको 24x लेस देन से 100 लेस देन से बनाना है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x जो है वो आपका नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो सॉल्व करिएगा तो कैसे लिखिएगा, वी आर गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको 24x लेस देन 100। ठीक है, इक्वल टू 24x डिवाइडेड बाई 24 लेस देन 100 by 24 equal to x less than 25 by 6। ठीक है, देखो यहाँ पे 25 by 6 कैसा आया, तो ये और ये कट गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कट गया, और ये कितना बार में, ये 4 का पहाड़ा में कटा 6 बार में, और ये कितना बार में कटा 4 का पहाड़ा में 25 बार में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे x, तो यहाँ पे ये कटा था तो x ये बच गया था, इसलिए x लेस देन 25 by 6। ऑलराइट, ठीक है, देन लिखिएगा therefore we can say that only 1 2 3 4 are only natural numbers less than 25 by 6। therefore the set is, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट 1 2 3 4। ठीक है, सेकेंड इज दिया हुआ है कि x इज एन इंटेजर, इंटेजर आपको बताना है आपको। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन में वी आर गिवन, गिव क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे 24x लेस देन 100। और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या होगा 24x डिवाइडेड बाय 24 लेस देन 100 बाय 24, उसको भी कट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x लेस देन 25 बाय 6। तो लिखिएगा therefore we can say that only -3 -2 -1 0 1 2 3 4 the integers less than 25 by 6, so the solution set is -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि इंटीजर में कौन सी संख्या आती है। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी उसी प्रकार की संख्या हम देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि 25 by 6 का यहाँ पे लिमिट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो लिमिट में रखना।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि सॉल्व -12x इज मोर देन 30 व्हेन। देखो यहाँ पे तभी हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे, 24x लेस देन 100 लेकर के बनाए। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे तो -12 मोर देन 30 को लेकर के बनाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है x इज द नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे लिखिएगा वी आर गिवन -12x इज मोर देन 30, -12 डिवाइडेड बाई 12x मोर देन 30 डिवाइडेड बाई 12। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखो ये और ये कट जाएगा और ये कितना बार में कटेगा, तो आपका 6 का पहाड़ा में ये 2 बार में और ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ये कट गया तो ये -x बचा, -x मोर देन 5/2, माइनस को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x लेस देन, क्योंकि जब इधर आ गया माइनस तो ये मोर देन कैसे रहेगा, तो लेस देन हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा तो -5/2 लेस देन, ठीक है। Therefore we can say that there is no natural number less than -5/2, so there is no solution set for the given condition। देखो यहाँ पे -5/2 का 2 से कम लेना है, तो वैसे तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, माइनस में थोड़ा ना होता है नेचुरल नंबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद थर्ड में बोला गया है x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, वी आर गिवन, जो गिवन है उसको लिखेंगे, फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे, उतना आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि x इज लेस देन -5/2, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नहीं होगा, इस जगह होगा, ठीक। फिर therefore लिखिएगा, therefore we can say that -5, -4, -3 are the numbers that satisfy the given inequality, hence the solution set is -5 के इधर भी जाएगा, -5, -4, -3, मतलब -5 से ज़्यादा भी जाएगा तो -6, -7, -8 इधर तो होगा ही, लेकिन इधर जो है वो -3 तक ही होगा, ठीक है। तो आपका सेट ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7 व्हेन। अब हम लोगों को 5x - 3 लेस देन 7 को लेकर के बनाना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन सब बनेगा। तो पहला है x इज एन इंटीजर, तो वी आर गिवन, जो दिया है उसको लिखेंगे, देन 5x, देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग इसमें तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके जैसा तो नहीं है कि 12x बस है, x के साथ 3 भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसे कट करेंगे, तो दोनों साइड जो संख्या दिया हुआ है उसको दोनों साइड से, अगर यहाँ पे माइनस में है तो इधर प्लस, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में देंगे और इधर भी प्लस में देंगे, अगर यहाँ पे प्लस में रहता तो माइनस में करते, ठीक है। क्या करेंगे, 5x - 3, माइनस में है तो प्लस में देंगे, +3 लेस देन 7 + 3, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो 5x लेस देन 10 हो गया यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा कि 5x, अब 5x का फॉर्म बन गया है, तो 5x/5 लेस देन 10/5, तो ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार में, तो x जो है वो लेस देन हो जाएगा 2। तो क्या लिखिएगा, therefore we can say that -4, -3, -2, -1, 0, 1, ये सब 2 तक ही लिमिट दिया हुआ है, तो 2 से कम तक को ही हम लोग लेंगे, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ, आर द इंटीजर्स that satisfy the given equality, so the solution set is -4 से इधर भी हो सकता है, -5, -6, -7, ठीक है, इधर अनलिमिटेड हो सकता है, -4, -3, -2, -1, 0 और 1, यहाँ बस 1 तक होगा, इससे आगे और नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 तक लिमिट दिया हुआ है।
सेकंड में दिया हुआ है एक्स इज एन रियल नंबर। अब हम लोग रियल नंबर में देखेंगे कि क्या क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे पूरा एज इज इट, ठीक है। तो सेम सॉल्व करेंगे एंड देन लिखेंगे कि देयरफॉर वी कैन से दैट द रियल नंबर्स which are less than 2 will satisfy the inequality, hence the solution set is x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है, रियल नंबर्स हो जाएगा। एंड 4 में बोला गया है कि सॉल्व 3x प्लस 8 मोर देन 2 व्हेन। अब हम लोगों को 3x प्लस 8 मोर देन 2 लेकर के करना है सॉल्व, ठीक है। तो पहला में दिया हुआ है x इज एन इंटीजर को करना है, तो वी आर गिवन डेट 3x प्लस 8 मोर देन 2, इसको भी इस तरह प्रकार करेंगे। यहाँ पे अगर प्लस में 8 है उसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे माइनस में 8 होगा और इधर भी माइनस में 8 देना होगा, ठीक है। तो वही करेंगे 3x प्लस 8 और माइनस में 8 दिए, फिर मोर देन 2 माइनस 8 इधर भी दिए, इक्वल टू क्या हो गया कि ये और ये कट हो गया, तो 3x बचा 3x मोर देन, और ये इन लोग दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -6। फिर क्या हो जाएगा, देखो 3x का 4 में बन गया, तो उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे 3x डिवाइडेड बाई 3 मोर देन -6/3। ये और ये कट जाएगा और ये 2 बार में कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज मोर देन -2। देयरफॉर वी कैन से दैट -1 0 1 2 3 are the integers that satisfy the given inequality, so the solution set is -1 0 1 2 3 and infinity तक, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटीजर बोला गया है, ठीक है। ये आगे हो जाएगा लेकिन यहाँ पे -1 तक ही होगा क्योंकि -2 आपका दिया हुआ है, -2 के 2 से कम लेना है। देखो x जो है वो -2 से ज़्यादा है तो -2 से कम लेंगे, ठीक है, -2 से कम ही होना चाहिए। x इज एन रियल नंबर पे करेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। Therefore we can say that the real numbers which are greater than -2 will satisfy the inequality, hence the solution set is x कितना हो जाएगा -2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल, क्या दिया हुआ है x 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7। सो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट अस रिराइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, इसने दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया था उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे कि उसको उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे +3 है तो -3 देंगे और इधर भी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको इधर वाला को करना है, काटना है, इसलिए -7 देंगे और इधर भी -7 देंगे, उसे दिया उसको लिखेंगे एंड इक्वल 4x प्लस 3 -7 लेस देन 5x प्लस 7 -7, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4x -4 इसे लेस देन 5x, फिर क्या हो जाएगा 4x माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मतलब 4 को हटाने के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 4x -4 -4x लेस देन 5x -4x, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 4x और ये -4x कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा -4 इज लेस देन x। Therefore we can say that the numbers greater than -4 will be the number solution that satisfied the given condition. Therefore we can say that the solution set for the given equality is क्या हो जाएगा -4 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका सॉल्व द गिवन
इनइक्वालिटी फॉर रियल क्या दिया हुआ है x में कि 3x माइनस 7 इज मोर देन 5x माइनस 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट अस रिराइट द गिवन इक्वालिटी वी गेट, जो दिया हुआ पहले इसको लिखेंगे, तो सॉल्व करने के लिए भी दिया हुआ चीज को लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे -7 है और यहाँ -1 है, तो -7 को लेंगे, -7 को हटाने के लिए यहाँ +7 से +7 लिखेंगे और इधर भी +7 लिखेंगे, तो वही लिखे हैं 3x माइनस 7 प्लस 7 मोर देन 5x माइनस 1 प्लस 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x इज मोर देन 5x प्लस 6। फिर हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे अब हम लोगों को यहाँ 5x को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इधर भी 5x करना होगा और इधर भी 5x करना होगा, तो वही करेंगे 3x माइनस 5x मोर देन 5x माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा और ये दोनों घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2x मोर देन 6। अब यहाँ पर 2x का फॉर्म में बन गया है, सिर्फ एक x है और इसके साथ ना तो कुछ अटैच है ना इधर कुछ है, तो उसी को लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाई 2x इज लेस देन -6 बाई -2। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये और ये पूरा कट जाएगा और ये और ये कितना बार में 3 बार में कटेगा, तो वही लिखेंगे x जो है वो लेस देन हो जाएगा -3 का। देखो इधर -3 था, जब हम लोग इधर किए तो ये इधर -3 हो गया, तो अब ये मोर देन नहीं रहेगा, अब ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो therefore we can say that the numbers less than -3 will be in the solution set for satisfying the given condition. Therefore we can say that the solution set for given inequality is -∞ से -3 तक। ठीक है, अब इसके आगे और नहीं जाएगा। क्वेश्चन 7 में है सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल, जो आपको कितना दिया हुआ 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज लेस देन एंड इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन में लेट अस रिराइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट 3, जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या करना होगा कि हम लोगों को पहले इसको अंदर से देखो यहाँ पे इस 3 को x से मल्टीप्लाई पहले करना होगा और इस 3 को 1 से, उसी प्रकार इस 2 को भी x से करेंगे मल्टीप्लाई एंड इसको 2 को 3 से करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 6। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में से एक चीज को रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा कि अगर -3 को करना है तो हम लोग यहाँ पर +3 करेंगे और इधर भी +3 करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 3x प्लस नहीं -3 प्लस 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि ये और ये कट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 3x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करना है कि 2x को नहीं रखना है, तो एक x को हटाना होगा। देखो अगर 2x को हटाना है तो 2x इधर भी रखना होगा, 2x इधर भी रखना होगा, तभी यहाँ पे ये कटेगा और ये माइनस हो जाएगा और एक मतलब x बचेगा, सिर्फ एक x। 2x को रहेगा तो फिर सॉल्व भी नहीं होगा, तो उसी प्रकार करेंगे 3x माइनस 2x लेस देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 2x माइनस 3। क्या हो जाएगा कि ये और ये कट हो जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x is less than and equal to -3 हो जाएगा। ठीक है, therefore we can say that numbers less than or equal to -3 will be in solution set for satisfying the given condition. Therefore we can say that the solution set for the given inequality is क्या हो जाएगा
इन्फिनिटी से -3 तक हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, सॉल्व द गिवन, क्या बोला गया है कि सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल, क्या दिया हुआ है एक्स में कि 3 ब्रैकेट के अंदर 2 - x ब्रैकेट क्लोज मोर देन एंड इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर 1 - x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट अस रिराइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, जो दिया हुआ है पहले इसको लिखेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको भी पहले वाला क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, 3 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को x से, फिर यहाँ पे भी 2 को x से 1 से करेंगे और 2 को फिर x से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 - 3x मोर देन एंड इक्वल टू 2 - 2x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 6 को रिप्लेस करने के लिए, यहाँ पे ये प्लस में है तो यहाँ पे 6 माइनस में करेंगे और इधर भी माइनस में करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 6 - 6 + 3x मोर देन एंड इक्वल टू 2 - 6 - 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा और ये दोनों माइनस करने पर -4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3x इज मोर देन एंड इक्वल टू -4 - 2x। अब हम लोग 2x को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस में है तो इधर +2x करेंगे और इधर भी +2x करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे -3x + 2x इज मोर देन एंड इक्वल टू -4 - 2x + 2x, क्या हो जाएगा, अब ये और ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे -4 इज मोर देन एंड इक्वल टू -4, ये माइनस में है और ये भी माइनस में, इधर माइनस आया तो ये प्लस में हो गया और ये लेस देन हो गया, तो क्या लिखेंगे x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो नीचे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि therefore we can say that the numbers less than or equal to 4 will be the solution set for satisfying the given condition. Therefore we can say that the solution set for the given inequality is, क्या हो जाएगा -∞ से 4 तक, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर पे आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट अस रिराइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, जो दिया हुआ था यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x इज 1 + 1/2 + 1/3, ठीक है, इज लेस देन 11। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एलसीएम के बाद किस प्रकार से बनाया जाता है आपको पता ही होगा, पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप लोग एलसीएम वाले वीडियो को मेरा देखिए, एलसीएम किस प्रकार से बनाया जाता है, प्लस में एलसीएम लेकर के प्लस में किस प्रकार से बनाया जाता है, माइनस में किस प्रकार से बनाया जाता है, मल्टीप्लाई में किस प्रकार से बनाया जाता है, वो सब आपका डिटेल में दिया हुआ है, पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x 6 + 3 + 2 / 6 लेस देन 11 हो जाएगा, x इज 11/6 लेस देन 11 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा तो 11 ही ना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x इज 11/6, अब हमको इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में है, दैट मीन्स क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई 6/11 इज लेस देन 11 × 6/11। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि ये 11 बार में और ये 11 बार, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, और देखो यहाँ पे ये भी कट जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, बस x बचा और 6 बचा, तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन 6। फिर लिखेंगे यहाँ पे रीजन, देयरफॉर वी कैन से दैट द नंबर्स लेस देन 6 विल बी इन द सॉल्यूशन सेट फॉर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। लिखेंगे देयरफॉर वी कैन से दैट द सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इनइक्वालिटी इज, क्या हो जाएगा -∞ से 6 तक।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है कि सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल, कितना दिया हुआ है, रियल नंबर में सॉल्व करना है। दिया हुआ है आपका x/3 एंड इज लेस मोर देन x/2 प्लस 1। ऑलराइट, तो क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे कि लेट अस रिराइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि x/3 है और यहाँ x/2 है, तो 2x तो रहेगा नहीं, हम लोग x/2 को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस में है x/2 तो इधर माइनस में x/2 करेंगे और इधर भी माइनस में करेंगे। क्या लिखेंगे, x/3 माइनस x/2 मोर देन x/2 माइनस x/2 प्लस 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, और ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होने पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/2 मोर देन 1, ठीक है। इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा और माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो x1 माइनस 1/6 इज मोर देन 1। अब 1/6 है यहाँ पे, तो हम लोग उसको हटाने के लिए यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 और इधर भी 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/6 इंटू 1/6 इक्वल इज लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर में ला करके यहाँ पे डायरेक्ट कर दी है। क्या हुआ है कि यहाँ पे इंटू अगर 1/6 होगा तो 1/6 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, अगर माइनस में 1/6 होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 1 6 और 1 1 6 -6 हो जाएगा, -6 हो गया। अब माइनस में चला गया तो ये मोर देन से लेस देन हो गया और ये कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि ये अब क्या लास्ट में बचेगा आपका x जो है वो लेस देन -6। अब यहाँ पे रीजन आप लोग लिखिएगा कि देयरफॉर वी कैन से दैट द नंबर लेस देन -6 will be in the solution set for satisfying the given condition. Therefore we can say that solution set for the given inequality is कितना हो जाएगा आपका, -∞ से -6 तक, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर पे करना है। क्या दिया हुआ, 3 ब्रैकेट में x - 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 लेस देन एंड इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 - x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट अस राइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, जो दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे एंड देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको इसके साथ क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इसके साथ करेंगे, इस प्रकार इसको भी इसके साथ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, नहीं इसमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे में डिवाइड में भी दिया हुआ आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको इससे करेंगे तो इसको पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी इसमें पूरा से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 9x - 2 लेस देन एंड इक्वल टू 25 2 - x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि अब उस प्रकार से करेंगे कि 9 को x से करेंगे और फिर 9 को 2 से करेंगे, इसमें भी 25 को 2 से करेंगे और 25 को x से, तो क्या हो जाएगा 9x + 18 लेस देन एंड इक्वल टू 50 - 25x। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि देखो 25x को हटाने के लिए करना होगा, यानी कि 25x जो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ -25 है तो इधर भी +25 लिखेंगे और इधर भी +25 लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 9x + 25x - 18 लेस देन एंड इक्वल टू 50 - 25x + 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये प्लस माइनस में और ये प्लस में है तो ये
पूरा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 यहाँ पे बचा, ठीक है, क्योंकि ये और ये तो कट गया है। एंड इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखो अब हम लोगों को -18 को रिप्लेस करना है, तो क्या करना होगा, -18 है तो क्या करना होगा, +18 इधर लिखना होगा और इधर भी +18 लिखना होगा। लिखेंगे 34x प्लस -18 प्लस 18 इज लेस देन एंड इक्वल टू 50 प्लस 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 34x इज लेस देन एंड इक्वल टू, तो इन दोनों को प्लस करना होगा तो क्या हो जाएगा 68, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 34x है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 68/34, आंसर क्या हो जाएगा 6 जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो वी कैन राइट द रीजन क्या लिखेंगे कि देयरफॉर वी कैन से दैट द नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 2 will be the solution set for satisfying the given condition. Therefore, we can say that the number less than solution set for the given inequality is minus infinity से 2 तक। Alright? अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 12 में क्या बोला गया है कि सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल x 1/2 ब्रैकेट में है 3x/5 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज मोर देन एंड इक्वल टू 1/3x माइनस 6, इसको सॉल्व करना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट अस राइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, जो दिया हुआ था उसको लिखेंगे। एंड क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे कि वन बाई टू यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 1/3 दिया है, तो 1/3 को मतलब 3 को इधर करेंगे और 2 को इधर करेंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे 3x/5 प्लस 4 इज लेस देन मतलब मोर देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 6। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार यहाँ से भी यहाँ पर भी 2 को x से करेंगे और फिर 2 को 6 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9/5 x प्लस 12 इज मोर देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ प्लस 12 है, तो प्लस 12 को हम लोग रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ -12 लिखना होगा और इधर भी -12 लिखना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 9/5 x प्लस 12 माइनस 12 मोर देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 12 एंड -12, क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है तो ये और ये कट हो जाएगा, और ये माइनस में ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस यानी दोनों को 8 हो जाएगा और साइन माइनस में ही रहेगा, तो लिखेंगे 9/5 x मोर देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 24 हो जाएगा। अब 24 को रिप्लेस करने के लिए 24 को रिप्लेस करने से पहले देखो यहाँ पे ये डिवाइड में दिया हुआ है, तो डिवाइड को पहले हटाएंगे तब ना ये एक लीनियर में रहेगा। डिवाइड को हटाने के लिए क्या करना होगा कि ये तिरछा में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 जो है वो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 9x इज मोर देन एंड इक्वल टू 10x हो जाएगा, माइनस 5 को फिर 24 से करेंगे तो 120 हो जाएगा माइनस में। अब क्या करेंगे कि 10x को रिप्लेस करने के लिए लिखेंगे कि 9x माइनस 10x मोर देन एंड इक्वल टू 10x माइनस 10x माइनस 120, ये 10x और ये 10x कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ पे ये दोनों को हटाएंगे तो ये ज़्यादा है इसलिए माइनस में होगा, तो -x मोर देन एंड इक्वल टू -1/20। अब ये माइनस जो ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, क्या लिखेंगे x इज मोर देन मतलब लेस देन एंड इक्वल टू 120। ऑलराइट, रीजन जो है शो यहाँ पे जैसे कि लिखी हूँ अब तक जो लिखते आ रही हूँ उसी को लिखना है। देयरफॉर वी कैन से दैट, इसे लिखने के बाद लास्ट में इनइक्वालिटी इज क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे
लेस देन बोला गया है, ठीक है। तो लेस देन में आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 120 तक, ठीक है। अब आपको लिखने आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल, क्या दिया हुआ 2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 इस लेस देन 6 ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट अस रिराइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, जो दिया हुआ था उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि 4x प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो है बार बार आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी, अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2 को x से करेंगे 2x से, और फिर 2 को 3 से करेंगे, और इसी प्रकार क्या होगा कि 6 को x से करेंगे और 6 को फिर -2 से करेंगे, ठीक है। तो वही लिखे हैं कि 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6s माइनस 12 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4 इज लेस देन 6x माइनस 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये -4 है, तो हम लोग पहले इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा, ये -4 है तो इधर +4 करना होगा और इधर भी +4 करना होगा, ठीक है। लिखेंगे 4x माइनस 4 प्लस 4 इज लेस देन 6x माइनस 12 प्लस 4, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ये और ये कट जाएगा और ये दोनों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का संख्या बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। क्या लिखेंगे, 4x इज लेस देन 6x माइनस 12 माइनस 8, ठीक है। अब हम लोग 6x को रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा कि इधर भी -6x लिखना होगा और इधर भी -6x लिखना होगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है। 4x माइनस 6x इज लेस देन 6x माइनस 6x माइनस 8, ये और ये कट हो जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2x लेस देन -8, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज मोर देन 4, ठीक है। रीजन आप लोग लिख लीजिएगा, मोर देन में है तो मोर देन के लिए क्या लिखना होगा आप लोगों को कि माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, ऑलराइट। जो रीजन है उसको पूरा तो आप लोग लिखिएगा, जैसे इधर मैं लिखी हूँ पूरा स्टेप से, और लास्ट में इक्वलिटी दे करेंगे माइनस से लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में है सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल, क्या दिया हुआ है आपका 37 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज मोर देन एंड इक्वल टू 9x माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। देन इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग लेट अस राइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। एंड यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि ब्रैकेट को खोलना होगा, ठीक है। ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ 37 और यहाँ पे 3x दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि अब इसको भी पूरा मल्टीप्लाई करना है, इसमें नहीं करना है, ठीक है। बस इसमें ब्रैकेट को खोलेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर जो यहाँ पे आपका डिजिट दिया हुआ रहेगा उसके बाद अगर कोई भी यहाँ पे साइन नहीं रहता है तब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन दिया हो तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, देखो सिर्फ इसमें साइन नहीं दिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट को खोलने पर कि 37 माइनस 3x, ये प्लस में और ये माइनस में, तो -5 हो जाएगा, मोर देन एंड इक्वल टू यहाँ पे 9x माइनस 8x एंड प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे -3x प्लस 32 इज
मोर देन एंड इक्वल टू एक्स प्लस 24 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये 9x है और ये 8x है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस में ज्यादा संख्या दिया हुआ इसलिए यहाँ पे प्लस का ही साइन होगा, तो प्लस एक्स प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे। तो x को रिप्लेस करने के लिए अगर यहाँ पे प्लस में x है तो इधर माइनस में x लिखना होगा और इधर भी माइनस में x लिखना होगा। लिखेंगे 3x माइनस एक्स प्लस 32 मोर देन एंड इक्वल टू x माइनस एक्स प्लस 24 इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे। देखो ये और ये कट जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएगा, नहीं ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4x प्लस 32 मोर देन एंड इक्वल टू 24 यहाँ बचा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 32 को रिप्लेस करेंगे। 32 को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे माइनस 32 करना होगा और इधर भी माइनस 32 करना होगा। लिखेंगे माइनस 4x प्लस 32 माइनस 32 इज लेस देन एंड इक्वल टू मोर देन एंड इक्वल टू 24 माइनस 32। ये और ये कट जाएगा, ठीक है, और ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x इज मोर देन एंड इक्वल टू माइनस 8। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे ये इनटू में है तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा 4, तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा कि इधर माइनस एक्स और इधर माइनस 2 है, माइनस एक्स के लिए इधर माइनस को लेकर के आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। लिखेंगे एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। ऑलराइट, फिर उसी प्रकार डिवीजन को आप लोग लिख दीजिएगा और लास्ट में लिखिएगा माइनस इनफिनिटी से 2 तक। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बोला गया है कि सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल x by 4 is more less than 5x minus 2 divided by 3 minus 7x minus 3 divided by 5। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट अस रिराइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, जो आपका दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ था उसको फिर सॉल्यूशन में लिखेंगे इक्वल में, एंड इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है तो ये 5 दिया हुआ है, इसको क्लोज मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो ये यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ लिखेंगे, और ये दोनों को अगर एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम होगा 15। तो लिखेंगे x by 4 इज लेस देन 5 ब्रैकेट में 5x माइनस 2 माइनस 3 ब्रैकेट में 7x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे करना होगा, फिर इसको इससे करना होगा, इसको इससे करना होगा। लिखेंगे x by 4 इज लेस देन 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 15। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ये माइनस 10 है और ये माइनस 21 है, तो माइनस 10 यहाँ पे और ये प्लस 9 है, सॉरी यहाँ पे ये x में है, तो माइनस 10 और प्लस 9, तो दोनों में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 25x प्लस में है और ये 21x माइनस में, ये भी दोनों माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका x by 4 इज लेस देन 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 15। ऑलराइट, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x इज लेस देन 4x माइनस 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे, क्या हो जाएगा 15x माइनस 16x इज लेस देन 16x माइनस 16x माइनस 4। अब यहाँ पे देखो ये 16x है प्लस में और ये माइनस में है, तो ये और ये कट हो जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस x बचेगा एंड लेस देन माइनस 4। ये माइनस को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा एंड साइन चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे x इज मोर देन 4। ऑलराइट, फिर रीजन के साथ आप लोग इन्फिनिटी दे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल। इसमें क्या दिया हुआ है आपका 2x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 3 इज मोर देन एंड इक्वल टू 3x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2x माइनस 2 माइनस x इज डिवाइडेड बाई 5। सॉल्यूशन में लिखिएगा
कि लेट अस राइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, जो दिया हुआ था उसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे उसी क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 यहाँ हो जाएगा और ये 4 जो ये यहाँ हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस मोर देन एंड इक्वल टू 5 3x माइनस 2 एंड माइनस 4 2x 2 माइनस x इज डिवाइडेड बाई 20। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3x से और फिर 5 को 2 माइनस 2 से, फिर माइनस 4 को 2 से और फिर 4 को x से करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज मोर देन एंड इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो कि 15x है और यहाँ पे 4x है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो ये दोनों प्लस 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 हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, ये माइनस में ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज मोर देन एंड इक्वल टू 19x माइनस 18 डिवाइडेड बाई 20। अब क्या करना होगा कि इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिखेंगे 22x माइनस 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 माइनस 19 मतलब 19x माइनस 18। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 2 से और फिर 20 को 1 से, फिर 3 को 19x से और फिर 3 को 18 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14x माइनस 20 मोर देन एंड इक्वल टू 57x माइनस 40x। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे 2 स्टेप यहाँ पे कट करके मैं बनाएंगे, तो 2 स्टेप आप लोग यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, माइनस 20 को रिप्लेस कर कीजिएगा और फिर माइनस 20 को रिप्लेस करने के बाद फिर 40x को रिप्लेस करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे ये लिखना होगा कि 34 इज मोर देन एंड इक्वल टू 17x, यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 34 डिवाइडेड मोर देन एंड इक्वल टू 17x हो जाएगा। लिखिएगा कि यहाँ पे तो 34 जो है ये और 17x, तो क्या हो जाएगा 17 जो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ है तो इधर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 इज मोर देन एंड इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग रीजन लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दिया हुआ है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन नंबर लाइन। क्या दिया हुआ 3x माइनस 2 लेस देन 2x माइनस प्लस 1। देखो यहाँ पे जो भी इनइक्वालिटी जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के बाद नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में लेट अस राइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, जो दिया हुआ इसको लिखेंगे, तो सॉल्व करेंगे 3x माइनस 2x इज लेस देन 1 प्लस 2। ठीक है, इसको तो 3x और 2x को इधर x का पार्ट इधर और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये दोनों माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। रीजन लिखिएगा देयरफॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इनइक्वालिटी इन नंबर लाइन मींस x इज ग्रेटर देन 3। क्या हो जाएगा आप यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे, x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पे x जो है वो 3 पे यहाँ पे आपका डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन इन नंबर लाइन 5x माइनस 3 इज मोर देन एंड इक्वल टू 3x प्लस मतलब माइनस 5। अब इसको हम लोग नंबर लाइन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि लेट अस राइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, जो दिया है उसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे कि 3x को इधर करेंगे और माइनस 3 को इधर करेंगे, तो लिखेंगे 5x माइनस 3x इज मोर देन एंड इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस 3, ये दोनों माइनस हो जाएगा और ये दोनों भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस मतलब 2x इज मोर देन एंड इक्वल टू माइनस 2,
2x को सॉल्व करेंगे तो 2x का फॉर्म में है, तो 2x बाई 2 एंड मोर देन एंड इक्वल टू -2/2। तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, ये और ये भी कट जाएगा। ये सब कटने के बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका x जो है वो मोर देन एंड इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नंबर लाइन में बिल्कुल इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, x जो है वो मोर देन एंड इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी गेट फॉर अ इनइक्वालिटी इन नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, नंबर लाइन एक बनाएंगे और जिसमें क्या दिया हुआ, एक -1 दिया हुआ है, ठीक है। -1 से मोर देन है, तो मोर देन बोला गया तो इसका मतलब ये जो है ये आपका आगे जाएगा, -1 से ये आगे जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, बोला गया है कि सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है कि नंबर लाइन में चेंज करना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको लिखेंगे एंड देन क्या करेंगे कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को x से, उसी प्रकार 2 को x से और फिर 2 को 4 से। तो क्या हो जाएगा आंसर में कि 3 - 3x लेस देन 2x प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि जो 3x है ये इधर आ जाएगा और जो 8 है ये इधर चला जाएगा। लिखेंगे 3 - 8 लेस देन 2x प्लस 3x, ठीक है। ये दोनों माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5 लेस देन 5x, 5x का फॉर्म में बन गया। अब लिखेंगे -5/5 लेस देन 5x/5। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि ये और ये कट जाएगा और फिर ये और ये भी कट जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, तो -1 इज लेस देन x लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे द फॉलोइंग ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन दैट इनइक्वालिटी -1 जो है वो लेस देन x पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मोर देन बोला गया तो इसलिए आ गया, लेकिन यहाँ लेस देन है तो ये -1 जो है ये इधर ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 20 में दिया हुआ है, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसको सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x/2 is more than and equal to 5x - 2 divided by 3 minus 7x - 3 divided by 5, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 को यहाँ ले आएंगे, मल्टीप्लाई करना है 5 से इसको पूरे को और इस पूरे को 3 से, और ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार लिखेंगे x/2 is more than and equal to 5x - 2 - 3 7x - 3 divided by 15, ऑलराइट। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कि 5 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी प्रकार 3 को 7 से करेंगे और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, x/2 इज मोर देन एंड इक्वल टू 25x - 10 - 21x + 9 डिवाइडेड बाई 15। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ 25x है और यहाँ 21x है, दोनों माइनस और प्लस में, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोनों में, और ये 10 है और ये 9 प्लस में, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x/2 मोर देन एंड इक्वल टू 4x - 1 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 15 को x से करेंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 15x इज मोर देन एंड इक्वल टू 4x - 1। अब हम क्या करेंगे कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को 1 से करेंगे, लिखेंगे 15x इज मोर देन एंड इक्वल टू 8x - 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि 8x को रिप्लेस करने के लिए, ये प्लस 8x है तो इधर -8x लिखेंगे और इधर भी -8x लिखेंगे। 15x - 8x इज मोर देन एंड इक्वल टू 8x - 2 - 8x, तो ये और ये कट जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x इज मोर देन एंड इक्वल टू -2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो लिखेंगे 8 इज मोर देन एंड इक्वल टू -2/7, ऑलराइट। अब हम लोग लिखेंगे इसमें रीजन कि द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ द
solution of the solution to the given inequality, नंबर लाइन बनाएंगे और -2/7 बोला गया है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of the least 60 marks. देखो यहाँ पे बोला गया है आपका कि रवि जो है वो 2 एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, जिसमें एक में 70 लाता है और एक में 75 लाता है। इससे कंपेयर करके एवरेज में आपका एटलीस्ट 60 मार्क्स से यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड टेस्ट में, तो आपको बताना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन में कि लेट एक्स रिप्रेजेंट रवि इज स्कोर ऑन द थर्ड यूनिट टेस्ट बिकॉज द स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ एट दिस 60। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 70 + 75 + एक्स को निकालना है, इस डिवाइडेड बाई 3, 3 यूनिट टेस्ट हुआ था इसलिए 3 लिखेंगे, मोर देन एंड इक्वल टू 60 मार्क्स का यहाँ पे एटलीस्ट दिया हुआ था इसलिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/45 + x, और ये जो है यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो ये इससे पूरा से हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये 3 से हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होने पर ये वहाँ पे 180 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कि 145 जो है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x इज मोर देन एंड इक्वल टू 180 - 145, तो आंसर हो जाएगा x इज मोर देन एंड इक्वल टू 35। एज अ रिजल्ट द स्टूडेंट द मस्ट स्कोर ऑफ एट लीस्ट 35 पॉइंट टू अचीव अ 60 पॉइंट मार्क्स एवरेज। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स ऑफ और मोर इन 5 एग्जामिनेशन if Sunita's marks in first 4 examination are 87, 92, 94 and 95. Find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. देखो सुनीता जो 5 एग्जाम देती है, जिसमें जो 5th एग्जाम जो है उसमें उसका 90 मार्क्स आता है। उससे पहले जो 4 एग्जाम है यानी कि और 4 एग्जाम देती है जिसमें कितना कितना मार्क्स आया है 87, 92, 94 और 95। तो ये जो है ये ग्रेड ए के कोर्स में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना है सॉल्व करके। ठीक है, कि मिनिमम जो मार्क्स है वो कितना है, लिखिएगा लेट एक्स रिप्रेजेंट सुनीतास, यानी कि ए ग्रेड लाने के लिए उसका मार्क्स कितना होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सुनीतास ग्रेड इन द 5th एग्जामिनेशन सी मस्ट रिसीव ऑन एवरेज ऑफ 90 और एबव इन 5 एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू रिसीव अ ग्रेड ऑफ इन द कोर्स। सो द एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा 87 + 92 + 94 + 95 + एक्स को निकालना है 5th मार्क्स को कि और कितना निकालना होगा कि उसका ए ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, इस यहाँ पे आपका कितना दिया होता है एवरेज में 90 मार्क्स दिया होता है, तो 90 लिखेंगे मोर देन एंड इक्वल टू 90। अभी इसको पूरा को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 368 + x डिवाइडेड बाई 5 मोर देन एंड इक्वल टू 90। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस पूरे को इस 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को 90 से करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 368 + x इज मोर देन एंड इक्वल टू 5 को 90 से किया तो 450 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे x इज मोर देन एंड इक्वल टू 450 - 368 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस करने पे x मोर देन 82। ठीक है, therefore we can say that Sunita must obtain 82 or greater than it obtain A grade। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23 है कि 23 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड और pairs of consecutive and positive integers both of which are smaller than such that their sum is more than 11। यहाँ पे बोला गया है कि कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर का जो दोनों में जो है ऐसा कोई पेयर का, यहाँ पे सारे पेयर्स को लिखना है जिसमें क्या है कि दोनों में कंसेक्यूटिव भी होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए, और
11 से ज़्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन लिखिएगा, लेट अस एज्यूम x as the smallest number in two consecutive odd integer, then the other odd integer will be x plus 2, as it is given that both in the integers are smaller than 10, we get क्या हो जाएगा, x plus 2 is more than 10। ठीक है, तो x जो है वो अगर 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 10 minus 2 तो क्या हो जाएगा, x जो है वो लेस देन हो जाएगा 8 के। ठीक है, देन लेट अस assume it is in equality 1, we get x जो है वो more than 8 है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ऑल्सो इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज मोर देन 11, दो इंटीजर होना चाहिए जो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सम उसका जो है वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, सो x plus 2 is more than equal to 11, 2x plus 2 is more than 11, तो 2x ये प्लस 2 जो इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 11, 2x इज मोर देन 9। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो लिखेंगे x इज मोर देन 9/2, यहाँ पे हो जाएगा x जो है वो आपका 4/4.5 से मोर देन हो जाएगा। ठीक है, लेट अस एज्यूम दिस द इज इनइक्वालिटी इज x इज मोर देन 4.5, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। देयरफॉर फ्रॉम इनइक्वालिटी equation 1 and equation 2 we get that x can taken the values of 5 and 7, therefore the required pairs are क्या हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा और 7 और 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में है, 24, find all pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। यहाँ पे आपका बोला गया है कि उन पेयर्स को लिखना है, ठीक है, जो कंजुगेटिव भी है और पॉजिटिव इंटेजर भी है। ठीक है, और वो दोनों का जो है लार्जर वैल्यू 5 आना चाहिए, और दोनों का जो लार्जर वैल्यू 5 के साथ क्या होना चाहिए कि अगर उन दोनों को सम करेंगे तो सम करने पर क्या आना चाहिए कि आपका लेस देन 23 आना चाहिए। देखो इन दोनों को सम कर रहे हैं तो क्या 11 से ज़्यादा आ रहा है, ये भी 11 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 23 से कम आना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बोला गया। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि लेट अस एज्यूम x is the smallest number in two consecutive even integers, then the other odd integer will be x plus 2, as it is given that both the integers are greater than 5, we get x is greater than 5. Also it is given that the sum of the two integers is less than 23। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x plus 2 is less than 23, इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x plus 2 is less than 23, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा तो 2x लेस देन 23 माइनस 2, 2x लेस देन 21 हो जाएगा, और ये 2 जो है ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो x इज लेस देन 21/2, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन 10.5 हो जाएगा। ठीक है, लेट अस एज्यूम दिस एज इनइक्वालिटी 10 इज लेस देन 10.5, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। ठीक है, तो इक्वेशन वी गेट 5 इज लेस देन x and less than 10.5, therefore we can say that x is satisfied। क्या आपका यहाँ पे होगा 6 8 and 10 वैल्यूज हो जाएगा। therefore we pairs that are possible are 6 8 हो सकता है, 8 10 हो सकता है, 10 12 हो सकता है। यहाँ पे इन दोनों पेयर्स को आप लोग सम कीजिएगा तो 23 से कम ही आएगा। ठीक है, कम ही लाना था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 25 है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 3 cm। सो
shorter than the longest side if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. Find the minimum length of the shortest side. मिनिमम लेंथ निकालना है शॉर्टेस्ट साइड का, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे लेट अस assume the shortest side of the given triangle is x as it is given that longest side is the 3 times the shortest side. we get longest side क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रायंगल में है 3 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 टाइम्स यानी कि 3x, ऑलराइट। तो 3x हो जाएगा आपका। therefore the length of the perimeter should be at least 61 centimeter. we get right it is, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही बोला गया था कि 61 सेंटीमीटर से, देखो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर आपका ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो होना चाहिए। वी कैन राइट इट दैट। तो राइट करने पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे x सेंटीमीटर प्लस 3x सेंटीमीटर प्लस 3x माइनस 2 सेंटीमीटर इक्वल 61 सेंटीमीटर, ऑलराइट। अब यहाँ पे x सेंटीमीटर है, 3x सेंटीमीटर है, यहाँ 3x माइनस 2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 7x माइनस 2, यहाँ x है यानी कि 1x है, ठीक है, और यहाँ 3x है, 4 हो गया। और जब इसको और यहाँ पे फिर 3x, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, तो 4 और 3 7x माइनस 2 इस 61 x हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 61। तो 7x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 2 पे इधर लाएं तो प्लस 2 हो जाएगा, 61 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7x इज मोर देन एंड इक्वल टू 63। अब 7 पे इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज मोर देन एंड इक्वल टू 9 हो जाएगा डिवाइड करने पे। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल शुड सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी x is more than and equal to 0, alright। क्वेश्चन नंबर 26 है कि a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board is the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे let us assume that length of shortest piece is b x सेंटीमीटर दिया हुआ था, मान लेंगे x सेंटीमीटर। from the question we can write that the second and third piece will be x plus 3 सेंटीमीटर एंड सिंगल पीस कितना था आपका 2x रिस्पेक्टिवली। एज इट इज गिवन दैट द 3 लेंथ्स आर सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ था 91 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर प्लस x प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2x सेंटीमीटर इज क्या हो जाएगा इक्वल टू 91 सेंटीमीटर, ऑलराइट। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये x सेंटीमीटर यानी कि 1 है, प्लस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे भी 1x है, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर है, 3x सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4x हो जाएगा प्लस 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 91। फिर क्या हो जाएगा ये प्लस 3 जो इधर आगे माइनस में हो जाएगा, तो 4x इज लेस देन एंड इक्वल टू 91 माइनस 3, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4x इज लेस देन एंड इक्वल टू 88, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 4x यहाँ पे इसको हम लोग 4x को फॉर्म में आ गया तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 4x इज लेस देन एंड इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये और ये कट जाएगा और ये 4 के बाहर में तो यहाँ 22 बचेगा।
एक्स जो है वो मोर देन एंड इक्वल टू मतलब लेस देन एंड इक्वल टू 22 हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ऑल्सो द थर्ड पीस एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस। ठीक है, यानी कि जो थर्ड पीस जो है वो आपका एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए लॉन्गर देन सेकेंड पीस से। ठीक है, मतलब बड़ा होना चाहिए सेकेंड पीस से। तो क्या लिखेंगे, 2x जो है वो मोर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये आपका 3 जो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2x इज मोर देन इक्वल टू x प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका दोनों को 8 सॉल्व करेंगे तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज मोर देन एंड इक्वल टू 8। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिएगा फिर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get h is more than and equal to x and less than and equal to 22. So we can say that the shortest chord should be greater than or equal to 8 centimeter but less than or equal to 22 centimeter. Alright, तो मैं आज आप लोगों को इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझा चुकी हूँ, पूरा डिटेल में समझा चुकी हूँ, पूरा हर एक पॉइंट के साथ कि कैसे क्या क्या हुआ है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल से समझाई हूँ। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पूरा समझ के उतारिएगा। अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो फिर से देखिएगा क्वेश्चन को और फिर से बनाइएगा। और फिर बनाने के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है, क्योंकि बिना मैथ का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और सबसे पहले इसको बनाने से पहले मैं बार बार बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए एंड देन इसको बनाइए, फिर इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो हमेशा आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस क्वेश्चन। एंड देन उसके बाद एमसीक्यू बनाइए इस चैप्टर का, फिर यूआईक्यू सब। ठीक है, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल सके हर एक सब्जेक्ट का। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।